हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और बिल्कुल मैराथन है। प्लीज आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक विद्युत बल्ब 220 वाट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप यूं आसानी से 1 मिनट में कर सकते हो। सबसे पहले दिया है, हल करते समय जो भी दिया रहे उसको लिखना है। क्या दे के रखा बच्चों? विद्युत बल्ब 220 वाट दे के रखा है, यानी VRMS रूट मीन स्क्वायर दिया है। इसका मान है आपका 220 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 220 वोल्ट। वाह, W मतलब यहाँ पर शक्ति दे के रखा है, पावर दे के रखा है। पावर कितना है आपका? 200 वाट। तो बच्चों इस प्रतिरोध का फार्मूला होता है, R बराबर V² RMS अपान P। ठीक है, अब इस पे आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, तो ये आपका हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटा बच्चों यहाँ पे 200 हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 220 गुणे 220 दो बार हो जाएगा कि नहीं, नीचे 200 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों। 2 से काटोगे तो 11 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 एक 23, इतना आ गया। प्रतिरोध है बच्चों, इसलिए आप यहाँ पर लिख दोगे O। दिस इज आंसर, है ना, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, सिमिलर है, सेम क्वेश्चन वही आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बोला है धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए जो आपका मान लीजिए V है, V का मान और प्रतिरोध का मान। तो हल करने का तरीका वही है बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दे के रखा है बच्चों? यहाँ पर VRMS दिया है, ठीक है। कितना है आपके पास? 220 वोल्ट। और बच्चों यहाँ पे आपके पास पावर दिया है, शक्ति दे के रखा है। कितना आपका? 200, है ना, वाट शक्ति है, 200 वाट। तो आपको पता है कि R बराबर होता है V² RMS अपान P। मतलब यहाँ पे बच्चों आपने कैलकुलेट किया था 220 गुणे 220 बटा 200, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 दूना 22, आंसर आएगा आपका 232 ओम। ये आपके पास प्रतिरोध आ चुका है। अब यहाँ पर पूछा है बल्ब में प्रवाहित होने वाले RMS धारा का मान, यानी जो आपका धारा है रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। तो IRMS का मान जो होता है बच्चों वो होता है आपके VRMS अपान आपका R, है ना, ओम के नियम से V अपान R। इसका मान है आपके पास 220, तो इसको रख दो 220। और इसका मान है बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ तो कैलकुलेशन नहीं है। देखो 11 दूना 22, 22 की 2 हासिल 2, 11 दूना 22 और 22 2 24। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ये आपका आया है कितना, ये आपका हो जाएगा 242, है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 9 से जाएगा, लगभग 0.9 आएगा एम्पियर। ठीक, ये आपका आंसर आ चुका। कितना सिंपल है। ऐसे छोटे प्रश्न आसानी से बनने चाहिए, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और आप लोग ऐसे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हो कि क्यों ध्यान दे भाई, ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। अब देखो, एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। ये मत सोचना कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले हल करते समय जो भी दिया रहे, एक ऐसी परिपथ में धारा का वर्गमाध्य मूलमान 10 एम्पीयर है। वर्गमाध्य मूलमान मतलब दिया क्या है आपके पास, IRMS रूट मीन स्क्वायर, ये आपके पास है 10 एम्पीयर, ठीक है। आगे बोलो भैया धारा का शिखर मान निकालना है। तो धारा का शिखर मान कैसे निकलता है? संबंध आपको पता होगा, IRMS बराबर शिखर मान I0 अपान √2, ये हो जाता है, सही है कि नहीं। अब बच्चों इसका यदि हमको मान निकालना है I0 का, तो √2 का गुणा करना पड़ेगा, √2 IRMS, बस खत्म कहानी। इसका मान 10 रख दो, तो 10 गुणा √2, बस आंसर है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं है। √2 का मान भी रखना है तो 1.414, यही होता है ना। तो हो जाएगा आपका 1.1 अंक के, यहाँ पर 3 अंक के पहले है, 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 14.14 एम्पियर। जी हाँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं।
छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया जाता है। फिर आप लोग सोचते हो भाई साहब अरे यार कहाँ से आ गया, सोचते हो ना कि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, फिर आपको वहाँ पे भटकना रह जाएगा। तो आज का चौथा प्रश्न है बच्चों, किसी प्रत्यवर्ती एल आर परिपथ में एल और आर जुड़ा है, मतलब आपका प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध है। प्रेरकत्व प्रतिघात 3 ओम तथा ओमी प्रतिरोध आपका 4 ओम है। तो भाई परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। आपके पास क्या क्या दे के रखा है। सबसे पहले प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रतिघात को x से दर्शाते हैं और बच्चों प्रेरकत्व के लिए तो XL हो जाएगा। इसका मान आपके पास 3 ओम है। कितना ओम है? 3 ओम है। वह सीधा आपके पास किसी चालक तार का प्रतिरोध दे के रखा है 4 ओम है। ये दो वैल्यू आपके पास दिया है, ठीक है। ओम का चाहे आप चिन्ह लिख दो चाहे हिंदी से लिख दो। अब हमें क्या निकालना बच्चों? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? जब प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तो आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब आर का मान कितना है बच्चों? 4 है, तो 4 का स्क्वायर और एक्सएल का मान है 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9, मतलब रूट 25, यानी आपका आंसर आ गया बच्चों जेड का मान, ये भी आपका हो जाएगा 5 ओम। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग रिपीट नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे बनेगा। तो फटाफट हम जितना क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल एक भी मिस नहीं करना है, लगातार तैयार करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 141 साइन 50 पाई टी है, तो वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान निकालिए। चलिए कोई बात नहीं है बच्चों, सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, एक समीकरण दिया है V बराबर 141 साइन 50 पाई टी। यदि इसकी तुलना कर दें हम, इसकी तुलना V बराबर V0 या V0 साइन ओमेगा टी से करने पर, इससे यदि करेंगे बच्चों तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से आप तुलना करोगे तो V0 बराबर 141 मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे निकालना क्या है? वर्गमाध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान। अब चूंकि आपको पता है VRMS, चाहे IRMS की बात करो तो आपका I0 अपान रूट 2 होता है, VRMS बराबर V0 अपान रूट 2 होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसका मान दे के रखा बच्चों 141 V0 अपान रूट 2। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि V0 बराबर कितना बताओ, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे। गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे? 1 मिनट, उल्टा हो गया। ये हमारे पास VRMS निकालना था, वर्गमाध्य मूल मान निकालना था, इसकी वैल्यू दे के रखा था, है ना। तो एक काम करो, इसको अपान रूट 2 करके VRMS कर दो, इसको काट दो, ठीक है। तो VRMS का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों, आपका आता है, इसका मान है 1.414। बस भाग दो, दशमलव हटाओ, 0 ऊपर लग जाएगा, ठीक है। जब आप करोगे तो जैसे मान लीजिए 2 अंक, तो 2 अंक के बाद मान लीजिए से आपका 141 है, यहाँ पे आप मान लीजिए 0 2 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 141.4, एक कम से कट जाएगा, 100 आंसर आ गया। तो VRMS बराबर आपका आ गया 100 वोल्ट, ठीक, खत्म कहानी। यहाँ पे मैं सोचा इसे निकालना है, शिखर मान। शिखर मान नहीं, शिखर मान तो दे के रखा है, मुझे वर्गमाध्य मूल मान निकालना है। तो ये भी पता होना चाहिए मैं क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। तो इसे आप थोड़ा सा गलत कर देना, ओके। तो हमारा वैल्यू आ गया VRMS का, ठीक है। कितना है बच्चों? 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से है। यहाँ पर देखिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 से 440 वोल्ट मतलब घटा दिया जाता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? कम होगी, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज प्राइमरी की बात करते हैं, 11,000 वोल्टेज है। वह आप द्वितीय की बात करो, सेकेंडरी की बात करते हो बच्चों तो 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी में नंबर ऑफ एन, है ना, मतलब आपके पास है 8,000। तो बच्चों आपको NS निकालना है, सेकेंडरी में निकालना है। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत से कि यदि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी करोगे तो इधर उल्टा होता है, फेरों की संख्या में ठीक रहता है, फेरों की संख्या में सीधा रहता है, धारा में उल्टा होता है ना। तो आपका प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ज़्यादा जगह नहीं नीचे लिखता मैं, यहाँ पे सीधे में लिख रहा हूँ। 11,000 वोल्ट है आपका और यहाँ पे आपका है 440 वोल्ट, ठीक है। इसको प्राइमरी से आपको किस में बदलना है? तो प्राइमरी में आपका कितना था?
8000, तो 8000 कर दो। सेकेंडरी हमको निकालना है बच्चों, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में एन एस हो जाएगा। 000 से 000 कैंसिल, 11 एक कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, मुझे एन एस यदि निकालना है तो ये जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 × 8 मतलब 8 चौको 32, 320। ठीक है, आंसर आ गया बच्चों। यही फेरों की संख्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पढ़ना है, एक एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। हम मैराथन क्लास इसीलिए लेकर आए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बेहतर रूप से आप सीख के जाओगे। अगला प्रश्न बच्चों आपके किरण प्रकाश की से है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है जब अब मैं आपको जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए इसमें हो सकता है 20 की जगह 40 सेंटीमीटर दे दे, 10 की जगह 15 सेंटीमीटर दे दे, तो ये मान थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी फार्मूला सब वही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना रहता है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले देखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों इधर रहती है। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र यहाँ पे है तो त्रिज्या हम यहाँ से यहाँ आर मानेंगे। प्रकाश किरण इधर चलती है तो प्रकाश की विपरीत दिशा में लेते हैं, इसलिए वक्रता त्रिज्या आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला कंडीशन। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है एक वस्तु। अब दूरी इधर ही मानेंगे वस्तु की दूरी, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप f का मान निकाल सकते हो। f का मान होता है r/2। r/2 मतलब -20/2, यानी आ गया -10 सेंटीमीटर। ये आपके पास f का मान निकल कर आया है। वह वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, u से दर्शाते हैं ना, -10 सेंटीमीटर। ये भी -10 सेंटीमीटर, कारण इधर वस्तु होगा, प्रकाश किरण हमेशा दर्पण की ओर चलता है वस्तु से। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की दूरी भी निकालेंगे, इसलिए दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आपको पता होगा, दर्पण सूत्र सबको पता है, 1/f = 1/u + 1/v। सही है कि नहीं। अब इस पे वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो आपके पास f का मान कितना है, f का मान है -10, u का मान है -10 + v। ठीक, अब देखिएगा 1/v रहने दो, ये यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1/10 और एक माइनस ऑलरेडी 1/10, पूरा का पूरा कट गया, मतलब 1/v बराबर आपका 0। तो बच्चों v बराबर कितना हो जाएगा, v को इधर ले जाओ, 0 को इधर, तो 1/0 मतलब अनंत। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर। कहाँ पर बनता है बच्चों, अनंत पर। ये कंडीशन प्राप्त हो गया कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है निकालनी थी, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ पर बच्चों, अनंत पर बन रहा है, अनंत पर। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या पूछा था, आवर्धन पूछा था। क्या पूछा था, आवर्धन। तो निकालते हैं आवर्धन कैसे निकाला जाता है। आवर्धन का फार्मूला पता है क्या, -v/u होता है कि नहीं। अब इसका मान है माइनस अनंत, u का मान है -10। अनंत में किसी चीज़ का भाग दोगे अनंत ही होगा। प्रकृति कैसे होगा बच्चों, प्रकृति कैसे होगा, अवतल के लिए हमेशा वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा, और अनंत पर बना इसलिए बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बना है, छोटा नहीं बना है, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बना है। क्या पता कितना बड़ा बना होगा। देखिए 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। जितना आप कठिन समझते हो ना उतना होता नहीं। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 2 मिनट में सॉल्व। देखो भाई साहब, इस प्रश्न को पढ़ो थोड़ा सा और बढ़िया गौर से पढ़ना। सबसे पहले किसी उभयोत्तल लेंस यानी 2 तल है, क्लियर है। उभय उत्तल मतलब दोनों उत्तल हैं। ठीक है, उभय उत्तल मतलब दोनों उत्तल हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या, यानी 2 पृष्ठ हैं, दोनों उभय, दोनों उत्तल हैं। ठीक है, उत्तल का मतलब होता है एक पृष्ठ यदि ऐसा बच्चों तो दूसरा भी आपका ये उभय उत्तल हो जाता है। ठीक है, दोनों पृष्ठ किसी लेंस का। वक्रता त्रिज्या, एक त्रिज्या यदि इधर होगी तो इसकी एक त्रिज्या इधर होगी, ध्यान रखना। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि मैं आपसे कह दूं R1, इसके लिए पहले के लिए R1 तो इधर के लिए तो प्लस होगा, लेकिन जब R2 इस पृष्ठ के लिए बात करूंगा तो इसके लिए इधर माइनस होगा। तो हल करते समय
जो आपके पास R1 है वो इस साइड के लिए प्लस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों जब हम R2 की बात करेंगे तो वो इधर आए इसलिए माइनस में हो जाएगा। चिन्ह परपाटी लेना ही पड़ेगा, चिन्ह परपाटी नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा भाई फोकस दूरी, तो ये संयुक्त के लिए फोकस दूरी, इसलिए F बराबर आप इसमें चिन्ह परपाटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालने के लिए बोला है, लेंस के अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला लगेगा अपवर्तनांक निकालना है। तो बस वैल्यू पुट करो, यहाँ पर 1/f, f का मान 12 है, म्यू माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आप ही बताओ। तो R1 का मान कितना है आपके पास, R1 का मान 10 है, तो 1/10 और माइनस में माइनस का 1/15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है कि नहीं। 1/12 बराबर म्यू माइनस 1। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 15 दूना 30, लगभग इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। और बीच में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना बीच में प्लस हो जाएगा, 10 3 30 और 15 दूना 30, ये कैलकुलेट करो, ठीक। अब यहाँ पर जो निकल कर आएगा 1/12 इक्वल म्यू माइनस 1, और यहाँ पर बच्चों आपका निकल कर आ जाएगा 5/6, तो 5 6 का 30। इधर थोड़ा सा लिख सकता हूँ कि 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 और 5/6, नहीं अब 1/6 आएगा क्योंकि कट जाएगा, 6 दूना 12, मतलब 1/2 बराबर म्यू माइनस 1। यही तो हमारे पास अभी निकल कर आया है। अब देखो ये आपका इधर आएगा तो म्यू बराबर, जिसे माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, 2 1 कम 2, 3/2, भाग दोगे तो 1.5, आंसर आ गया। भाग दोगे तो 1.5 आएगा। कितना सिंपल है, छोटा सा ही क्वेश्चन तो था, समझना सबसे बड़ी बात है। यदि आप समझ लिए प्रश्न को, भले ही लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन उसे आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले उसको समझो कि प्रश्न बोल क्या रहा, हमें निकालना क्या है। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग और देखिए, एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब सुई की दूरी दे के रखा बच्चों, यानी वस्तु की दूरी है सबसे पहले। अब उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, मतलब यदि आपके पास लेंस है, मान लीजिए कोई भी लेंस है, यहाँ पे एक लेंस रखा है, तो पहली ओर यदि मान लीजिए वस्तु की दूरी है, वैसे भी आपका वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होता है क्योंकि लेंस के हम उसको बाएं साइड ही रखते हैं। तो यदि हम कह दें कि u बराबर आपका है -45 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सही है, बिल्कुल क्वेश्चन से हमने समझ लिया। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर है, मतलब बच्चों v बराबर है 90 सेंटीमीटर, दूसरी ओर है इसलिए प्लस में देंगे, सही है कि नहीं। आगे देखिए, लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी ज्ञात करना है, f का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुई की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं 5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं बच्चों, हम वैसे भी लगाएंगे लेंस सूत्र तो आपका मान आ जाएगा फोकस दूरी का। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र, अपवर्तनांक वाला जो संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपका आता बच्चों अपवर्तनांक सूत्र, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो। अब देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से निकालता हूँ, AF रहने दो, V का मान आपका है कितना 90, और बच्चों माइनस है, लेकिन इस माइनस के कारण आपको यदि कह दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, सही है ना, मतलब 1/90 धन 1/45। दोनों का जब एलसीएम लोगे बच्चों तो कितना सिंपल आएगा, देखिएगा दोनों का एलसीएम आएगा 90 45 का 90, 90 का 90 से भाग देंगे तो 1, 45 का 90 से भाग देंगे तो 2, मतलब 3/90, तो यानी आपका 1/30, यानी यहाँ से कुल मिला करके जब आप देखोगे कि 1/f बराबर इतना, तो f बराबर आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। आप अपने जब एग्जाम में लिखना तो एकदम नीचे लिखते जाना हर स्टेप में, जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में कर दिया हूँ, मैं एक साथ कर दिया क्योंकि क्यों अलग से यहाँ पे समझाने में आसान हो जाता है। अब पूछा भाई साहब फोकस दूरी की प्रकृति, तो चूंकि ये धनात्मक है तो ये आपका एक उत्तल लेंस का ही होगा, क्लियर है। फोकस दूरी कैसा है, चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, इससे पहचान ये होता है कि अतः जो लेंस है वो उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है,
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के लिए आवर्धन सूत्र से लगाएंगे, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से जो आपका m बराबर होता है वो आपके v बटा u जो कि I बटा ओ के बराबर होता है, I बटा ओ के बराबर होता है। v का मान हमें पता है, v का मान कितना है 90, u का मान है आपका माइनस का 45, I का मान हमें निकालना है, o का मान तो हमें पता है 5, ये तो दुक्के से जाएगा और 5 दूना 10, मतलब I बराबर आपका आ गया 5 का दूना 10 से तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ये तो क्लियर है। ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह दर्शाता है, ऋण चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, कि प्रतिबिंब कैसा बच्चों? उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा तथा कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा तथा वास्तविक होगा। क्या चाहिए अब आपको? क्या चाहिए? इतना इजी क्वेश्चन, इससे भी इजी क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को? भाई इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा यार, इतना सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर इतना? चलो भाई, तो फिर अगला क्वेश्चन भी देख लो। बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया है कि एक समतल उत्तल, मतलब दो लेंसों का संयोजन यहाँ भी आ गया। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई साहब। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी की गणना करनी है। हमारे पास क्या बोला है? एक समतल उत्तल, मतलब भाई साहब समतल भी है उत्तल लेंस, लेकिन इसमें उत्तल लेंस मतलब R2 का मान दे के रखा है, और हमेशा R1 आपका प्लस होता है। एक समतल उत्तल लेंस, पहला समतल है। अच्छा, समतल का भाई जो आपका वक्रता त्रिज्या नहीं होता, इसलिए इसका अनंत होगा। देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन दे के रखा है भाई। R1 है, समतल एकदम ऐसा रहता है आपका समतल, और एक उत्तल भी है, तो क्या एक उत्तल ऐसा है? तो समतल का तो खत्म यार, समतल का जो है इसका अनंत पर होगा, इसलिए अनंत से प्लस हो चाहे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह R2 ये ऐसा यदि रहेगा, समतल लेंस, समतल एक भाग है और एक आपका उत्तल है, तो इधर का मान जो होगा वो माइनस का होगा, 20 सेंटीमीटर। देखो बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। और बोला है कांच का अपवर्तनांक, यानी म्यू बराबर आपके पास 1.5 है। तो चूंकि अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो हम वैल्यू पुट करेंगे इस पे। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। चलो भाई निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1.5 माइनस 1, और बाकी 1/r1, r1 का मान अनंत, किसी संख्या में अनंत का भाग देंगे 0 आएगा, ये आप नोट कर लेना। इसका मान हो जाएगा आपका माइनस का 20, तो बच्चों आपका हो जाएगा इसमें 0.5, ठीक। बाकी आपका इसमें 0 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/20। बहुत ही सिंपल है। देखो 0.5 है और गुणे 1/20 है। यदि इसको दशमलव हटाओ तो 5/200 हो जाएगा, ठीक। ये किसके बराबर है? 5 1 कम 5, 5 चौको 20, मतलब 1/40 के बराबर है। ये किसका मान है? 1/f का। तो जब 1/f बराबर 1/40, तो यहाँ से आप f बराबर कह सकते हो 40 सेंटीमीटर। जी हाँ, आंसर। कौन कहता है कि ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे? 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। लो 2020 में क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा गया था, और हम ऐसे ही क्वेश्चन तो कराएंगे जो भाई पिछले साल में पूछा गया हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी क्वेश्चन चलता रहे। एकदम आप भाई एकदम ऐसे ही लॉजिक तरीके से पढ़ोगे, अच्छे नंबर आएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके ही जाना है, फिर बाद में कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया आप क्या पढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 8 है। आवर्धन क्षमता दिया है। अभिदृश्यक का मतलब होता है, देखिएगा, दो लेंस होता है। अभिदृश्यक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन हम MO से दर्शा दें तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। तथा यहाँ पर बोला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, टोटल का जो आवर्धन क्षमता है ये इतना है। तो नेत्रिका का निकालना है बच्चों, ME का मान निकालना है। क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ये सबसे पहले पता हो जाए। अब चूंकि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करता है जानते हैं? आवर्धन क्षमता
वो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता पर डिपेंड करता है। m का मान जो होता है MO इंटू ME के बराबर होता है। अब यहाँ पे m का मान है आपका 32 और इसका मान है आपका 8 और हमें ME का निकालना है, तो ME बराबर हो जाएगा 8 चौको 32। बस आंसर। 1 मिनट से भी ज़्यादा समय लगा होगा? नहीं लगा है, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई देके रखा है। खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई मतलब टोटल L का मान है 80, ठीक है। यदि उसका आवर्धन भी देके रखा है, ठीक है। आवर्धन का मान है बच्चों, खगोलीय के लिए हमेशा माइनस लेकर चलेंगे, ठीक है। आवर्धन होता है माइनस में होगा, क्योंकि आप लोग जब आवर्धन निकालोगे तो ऋणात्मक ही मान निकल कर आता है। अब दर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी निकालना बहुत ही सिंपल है। चूंकि आप लोग समझो जो टोटल लंबाई होता है, यदि खगोलीय दूरदर्शी के लिए बात करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे, दूरदर्शी ले भैया, हिंदी भी लिखते नहीं बनता है, कि जो टोटल लंबाई है ना बच्चों, जो टोटल लंबाई L है वो आपके पास FO प्लस FE के बराबर होता है। मतलब आपके पास L का मान कितना 40, तो FO प्लस FE आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 है भाई, 80 40 नहीं 80। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा देखना भाई साहब कि चूंकि आप लोगों को पता हो कि आवर्धन कैसे निकाला जाता है, चूंकि इसका आवर्धन जो होता है वो माइनस FO अपान FE के बराबर होता है, ये फॉर्मेट होता है। अब इसका मान है आपके पास 15, -15 में आवर्धन हमेशा ये माइनस का माइनस ही आता है, तो -15 बराबर हो जाएगा FO अपान FE, और ये माइनस आई, ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से आपका FO का मान निकल कर आया कितना 15 FE। इसको एक समीकरण दे दो और समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 से देखो जरा, FO का मान हो जाएगा 15 FE प्लस FE बराबर 80, तो 15 1 16 हो जाएगा, 16 FE बराबर 80, तो 16 पंचे 80, तो मतलब FE का मान हमारे पास आ गया 5। 16 पंचे 80, 16 का भाग देंगे ना। जब FE का मान आया तो समीकरण 1 से FO बराबर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। वाह, देखो भाई नेत्रिका लेंस की इतनी फोकस दूरी होती है और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी में अंतर देखो। तो कितने क्वेश्चन कर लिया आपने बिल्कुल कम समय में, और हम यही टारगेट में रखते हैं कि आप लोगों का निरंतर तैयारी हो सके। तो प्लीज़ यार चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अदर सब्जेक्ट का भी आपको ऐसे हेल्प मिलता रहेगा। और भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे जल्द ही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इतना तो तैयार कर ही लो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और निरंतर मेहनत करते रहेंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग और पुराने वीडियोज भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में आपको स्पेशल रूप से पढ़ाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।